आज मेरा ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का ज्ञानामृत अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ फिर से। तो सभी मेरे साथ फिर से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी सुस्त रहिए, निरोग रहिए, ओम शांति। चलिए ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा आप परम पिता हो, आप प्रिंसिपल, आप सब कुछ हो बाबा। ओम शांति। चलिए इसी के साथ आज का ज्ञान अमृत अध्याय शुरू करूँ आप सभी के सामने। चलिए शुरू करता हूँ। साकार बाबा के साथ के दिन बहुत निराले थे। मैं जब भी बाबा को देखता हूँ मुझे बहुत बहुत घनिष्ठता महसूस होती है। उनका मुझसे इतना गहरा प्यार है जिसका कोई वर्णन नहीं। मेरा भी उनसे गहरा प्यार है, उसका मैं भी वर्णन कर नहीं सकता। जब बाबा के सामने खड़ा होता हूँ यह मुझे अनुभव होता है। साकार में बाबा अमृत वेले 2 बजे उठ जाते थे। मैं भी 2 बजे उठ जाता था और लाइट जला देता था। मेरे कमरे की लाइट जली हुई बाबा देखते थे या और कोई देखकर बता देते तो बाबा पहले पहले बालों से कहते थे लाइट जल रही है, अगर जगदीश बच्चा उठा है तो उसको बुला लो। उस समय बाबा को कोई ज्ञान का बिंदु याद आता था या कोई सेवा की प्रेरणा होती थी तो बाबा के सामने कोई ना कोई चाहिए जिसको बताए। अगर कोई ना होता तो बाबा नोट कर लेते थे। 1-2 बार मुझे ऐसे बाबा का बुलावा आया। पहले बारे ने कहा बाबा आपको याद फरमा रहे हैं। मैं चला जाता था। फिर हमेशा यह कोशिश की कि मैं भी 2-2:30 बजे नहाकर तैयार रहूं, बाबा के पास जाऊं और नहाया हुआ ना हूं। यह नहीं होना चाहिए। बाबा के पास नहाकर जाना चाहिए। हमेशा मैं नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बाबा के पास जाता था। बाबा मुझे बुलाते थे। क्या बात करते थे बात मत पूछिए। बाबा कभी कटोरी में या कप में दूध पी रहे होते, मुझे भी पिला देते थे। कभी कुछ कभी कुछ खिलाते या पिलाते थे। छोटे बच्चों को जैसे उसका दादा या बाबा प्यार करता है वैसे मुझे अपने पास बिठाकर सुबह सुबह प्यार देते थे। सारा विश्व सुबह सुबह भगवान को याद कर रहा है, लेकिन भगवान सुबह सुबह मुझे याद कर रहा है और कहता है जगदीश बच्चे को बुला लो। कभी भी बाबा ने मुझे डांटा नहीं, ऐसे भी नहीं कहा कि जगदीश को बुला लो। बाबा हमेशा कहते रहे बच्चे से कहो बाबा याद फरमा रहे हैं। कभी बाबा ने मुझे ये नहीं कहा कि यो काम करो वो काम करो। बाबा कहते थे बच्चे यो काम करोगे। हमेशा बाबा मुझे ऐसे ही कहते थे। आश्चर्य की बात है, इतने छोटे से ओंकीचंद नाचिस व्यक्ति को बाबा का आदर देखिए। इससे लगता है कि उनमें कितनी महानता है। देखिए इतनी बड़ी हस्ती मुझसे कहते थे बच्चे यो करोगे। जब ऐसे बाबा आपसे कहेंगे तो आप करना क्या, जान भी दे देंगे। सारी दुनिया एक तरफ कितने भी विघ्न आए, अगर आपका ऐसा हुक्म है, आदेश है तो अवश्य करेंगे। कुछ भी हो जाए हम कहेंगे करेंगे। हमेशा मेरा और बाबा का इस प्रकार का संबंध रहा। बाबा का बोलने का तरीका, व्यवहार क्या रॉयल था। बाबा कमाल के थे। सारे चित्र मेरे सामने आते हैं। मेरे सामने शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, बाप दादा है। जब वे आए हुए होते दोनों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत दिया है, बहुत ही दिया है। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बीच दिन पहले से ही मुझे लगा कि बाबा अव्यक्त होने वाले हैं। मुझे शुरू से ऐसी टीचिंग होती थी कि ये आत्मा जाने वाले है। दीदी दीदी के बारे में दीदी के बारे में भी मैंने बड़ों को बताया था कि इनके जो भी हस्ताक्षर कराने हो तो करा लो। सब कुछ सभी से तो नहीं कह सकते। जिससे मेरी
खुलकर बातचीत होती थी उनसे। मैं कहता रहा कि इनका पाठ पूरा होने वाला है। उसी तरह जब मैं कमला नगर में था तो बाबा के बारे में भी ऐसा महसूस होने लगा। मैंने गुलजार दादी से कहा कि मैं मधुबन जाना चाहता हूँ। मुझे पूछने लगी, मधुबन में क्या है? मैंने कहा, संस्था के इतिहास के एक बड़ा तूफान आने वाला है। कहती थी, तूफान आने वाला है? क्या तूफान आने वाला है? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, यह बता नहीं सकता, आप ही इसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा, मैं कैसे समझूं? आप बताओ ना, कौन सा तूफान आने वाला है? मैंने कहा, मैं नहीं बता सकता। थोड़ी समय के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने समझ लिया। उनकी भी अच्छी तरह टीचिंग होती थी, लेकिन वे मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। फिर मैंने कहा, मैं मधुबन जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जाओ। मैं आया बाबा के पास। उन दिनों बाबा ज़्यादातर कुटिया में बैठते थे। मैं 5-6 दिन रहा होऊंगा। 100% मुझे निश्चय हो गया कि बाबा की यह अव्यक्त होने की स्टेज है। बाबा जा रहे हैं, बिल्कुल पक्का। बाबा को लगा कि यह समझ गया है, इसको भगाओ यहाँ से, यह औरों से ना कहे। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे तुम कितने दिन यहाँ रहोगे? अभी रिफ्रेश तो हो गए, दिल्ली में काम नहीं है क्या? जाओ, फलानी फलानी किताब छपाओ। अभी वो किताब छपवाही नहीं है। बच्चे मांगते हैं महान अंतर नामक किताब, जिसमें आत्माएं क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, वो छपवाओ जाके। मैंने कहा, बाबा उसको छपवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं छपवा दूंगा। मुझे यहाँ रहने की इच्छा है और कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दीजिए। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, जाओ, उन पुस्तकों को बांटना है तो हमको। मैंने कहा, बाबा उस पुस्तक को कम बांटना है क्योंकि लोग कहते हैं झगड़ा होता है। बाबा ने कहा, कौन कहता है? उसका नाम बताओ। मैं नाम कैसे बताऊं? मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे ना भेजे। बाबा कह रहे हैं तुम जाओ। आखिर बाबा के आगे मुझे मानना ही पड़ा। मैं चला गया। रास्ते में स्टेशन पर सारा समय यह अंदर खाता रहा कि मैंने यह क्या किया। यह जानते हुए कि बाबा जा रहे हैं, मेरे प्रियतम जा रहे हैं, मैं उनको छोड़कर आ गया। दिखा रहे मुझे। मैं इतनी भी कुछ नहीं कह सका, अपनी बात नहीं मनवा सका। जिद ही कर लेता कि बाबा अभी मैं नहीं जाता, रोने लग जाता, कुछ कर लेता। मुझे आना नहीं चाहिए था। स्टेशन पर बार बार संकल्प आ रहा था कि टिकट कैंसिल कराओ, वापस ऊपर जाओ, टिकट कैंसिल कराओ, ऊपर जाओ, दिल्ली नहीं जाओ। लेकिन जाना ही था क्योंकि बाबा की आज्ञा थी। गाड़ी आ गई, मैं चला आया। आपसे हम आप में से कोई ना दिल्ली कमला नगर का सेंटर देखा होगा। एक तरफ मेरा कमरा था, दूसरी तरफ गुलजार दादी का कमरा था और बीच में और एक कमरा था जहाँ टेलीफोन रखा रहता था। उसकी तार लंबी लगाई हुई थी। उनको चाहिए तो वे अपने कमरे में कर लेते थे और मुझे चाहिए तो मैं उसको अपने कमरे में कर लेता था। उस रात को जब हम सोने लगे, टेलीफोन में अपने कमरे में लाकर रख दिया। रात को फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। मुझे पता था कि यह वही फ़ोन है। बहुत समय तक घंटी बजती रही लेकिन मैंने नहीं उठाया। गुलजार बहन सोचने लगी कि यह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो भागती हुई आई अपने कमरे से, आकर फ़ोन उठाया। वो दादी जी का टेलीफोन था। दादी जी ने बाबा के अव्यक्त होने का समाचार दिया। फिर गुलजार बहन ने टेलीफोन मुझे दिया। दादी जी ने मेरे से बात की और सुबह हम वहाँ से निकले मधुबन के लिए। बाबा के साथ जब मैं बैठता था तो समाधि अवस्था में ही बैठता था। बाबा सारा समय कुटिया में ऐसे नहीं बैठते थे जैसे पत्र लिखता हुआ फोटो है जिसमें तकिए के सहारे बैठे हैं। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं बैठते थे, सीधा ही बैठते थे।
उन दिनों में तो मधुबन में ज़्यादा लोग नहीं होते थे, 30-40 ही होते थे। बाबा बात तो मेरे से ही ज़्यादा करते थे। बाबा से मिलने के लिए मुझे काफ़ी समय मिल जाता था। जब मैं उनके सामने बैठता था, आनंद ही आनंद, वो स्थिति होती थी, वो अनुभव होता था। इसलिए मधुबन से जाने का मन नहीं करता था। साकार बाबा के साथ के वे दिन बहुत निराली ही थे। आज मेरा शिव बाबा का, ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का ज्ञानामृत यहीं पर समाप्त हुआ। तो इसीलिए फिर से सभी मेरे साथ बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बाबा आपको लाख लाख शुक्रिया। बाबा बाबा आपको, आप मैं आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग। और आप परम पिता हो, आप प्रिंसिपल हो, आप सब कुछ हो बाबा। ओम शांति बाबा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, मिनिमम 500 सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत लाइक करिए प्लीज़। ओम शांति। शिव बाबा याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति।